खबर यूपी के बलिया से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बलिया में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर लगता है कि गंगा माई की कितनी महिमा है। समाज सेवी और राजनेता भी पीछे नहीं रहे। जगह जगह सेवा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। भंडारे, दवा वितरण, चाय वितरण सब कुछ हो रहा है। श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बलिया में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु बलिया आते हैं और गंगा स्नान कर बाबा भृगु का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद बाबा भृगु का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पर जुटते हैं और गंगा स्नान, पूजा अर्चना और दान करते हैं। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु गंगा मैया की पूजा करते हैं और सिंदूर अर्पित कर हवन करते हैं। यह दिन पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति का माना जाता है। मैं अरविंद गिरी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी जनसभा। आज इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जो ददरी मेला लगता है, उस ददरी मेला में भूले भटके जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको हम बधाई देते हैं और उनके सुविधा के लिए एक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जो समाजवादी पार्टी के युवा संगठन के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसमें सभी लोग पूरी रात कल दिन तक रहेंगे और जब तक जो श्रद्धालु आएंगे उनको जो कोई भी परेशानी रहेगी, कोई तकलीफ रहेगी, दवा की ज़रूरत रहेगी, खाने पीने किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, तो उनको सुविधा प्रदान करके उनकी सेवा किया जाएगा। आज का दिन कितना पावन मानते हैं और किस तरह से? ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आपने देखा होगा पूरे देश में जहाँ भी नदी है वहाँ लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जाकर के स्नान करते हैं और स्नान करके भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हमारी आदि औलाद से लेकर के सबको आप पुण्य देने का काम करें और पुण्य का भागी बनते हैं आज स्नान करके। और आज बहुत ही पावन दिन है, जो आज चालू होगा नहान, बहुत ही पावन दिन है। और इस पावन दिन पे सभी श्रद्धालु हम सब अपनी तरफ से सबको शुभकामना देंगे, बधाई देंगे कि ईश्वर सबको सुखी रखे, समृद्धि रखें, स्वस्थ रखें। के तरफ से सारे श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। हम यही जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को कहीं तकलीफ ना हो, कहीं दिक्कत हो रही है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, इसीलिए शिविर लगाया गया। ऐतिहासिक ददरी मेला में समाजवादी पार्टी के तरफ से हम लोगों के नेता अरविंद जी यहाँ मौजूद हैं। सहायता शिविर लगाया गया है, लेकिन हम यह जरूर इस अवसर पर कहेंगे कि जब पुराणों में वर्णित है कि 84,000 ऋषियों ने आकर के यहाँ पर जप तप और यज्ञ कराने का काम किया था मुक्ति के लिए, और आज पूरे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ऐतिहासिक ददरी मेला लगाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ से नंदीग्राम मेला पशु बाजार लगता है वो बंद कर दी है, और बंद करने के बाद इस मेला को तार तार कर रही है। और इस अवसर पर हम चाहेंगे कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पूरे ऐतिहासिक ददरी मेला को जो हम लोग गौरवान्वित करने का काम करेंगे और बढ़िया से लगाने का काम करेंगे। बहुत हम लोग समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पे आप लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज हम लोग धन्य हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा कहीं मनाया जाता है, लेकिन बलिया के जो स्नान है इसका एक अलग मायने मतलब है। मैं राम जी यादव, पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, हम लोग हमारा छोटा भाई आशुतोष ओझा जी, हम लोग मेले पर आज तक काफी जो मेले का आयोजन हुआ था, इस तरह का घटिया आयोजन आज तक नहीं हुआ था। आज व्यापारी लोग रो रहे हैं कि हमको जमीन नहीं मिली। कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान पर्व हम बलिया वासियों के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत ही पवित्र अवसर है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बलिया में मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य प्रदेशों से भी 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं। गंगा स्नान करके महर्षि भृगु को जलार्पण करते हैं। उन्हीं की सेवा सहायता के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पिछले 20 वर्षों से अहरनिश यहाँ पर
अपना शिविर लगा करके स्नानार्थियों दर्शनार्थियों की हर सेवा के लिए, अगर परिजन आपस में बिछुड़ गए उन्हें मिलवाने के लिए, उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए, उनको यहाँ रहने की व्यवस्था देने के लिए और प्रातःकाल 6 बजे से उनको अल्पाहार जलपान देने के लिए, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम सभी तत्पर रहते हैं। हम सभी पुण्य के भागी बनते हैं। अपने बलिया की परंपरा में अपना भी योगदान करके हम सभी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हमारे महर्षि भृगु को जल चढ़ाने की एक आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। यहीं पर उनकी समाधि है, यहीं पर उनका मंदिर है, इसलिए दर्शनार्थी और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर के माँ गंगा में डुबकी लगा। कार्तिक पूर्णिमा का सनातन संस्कृति में एक ऐसा पावन दिन है कि देश भर में अनेक प्रकार के स्थान स्थान पर कार्यक्रम होते हैं। बलिया में चूंकि हमारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ददरी मेला भी लगता है। महर्षि भृगु के प्रिय शिष्य ददर मुनि के नाम पर ये माह भर मेला चलता है। पहले पशु मेला और उसके बाद फिर आज से 50 साल पहले, जैसा हमारे पुरखे बताते हैं कि जब इतने बाजार मॉल हॉट नहीं थे, तो ददरी मेला में ही लोग अपनी पूरी गृहस्थी के लिए और आने वाली लगन में जिस घर में भी विवाह के कार्यक्रम होने वाले रहते थे, सब कुछ इसी ददरी मेला से लोग खरीदारी करते थे। आज भी वो परंपरा बनी हुई है। तो बलिया के लिए एक बहुत विशेष महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। बलियावासी वर्ष भर इसकी प्रतीक्षा करते हैं। हमारे बलियावासियों की आय भी बढ़ती है। सैकड़ों दुकानदार बाहर से भी आते हैं, हजारों लोग यहाँ से अपनी जीविका, तो इसलिए हम सभी लोगों के लिए एक अत्यंत ही उत्साह का, प्रेरणा का और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये दिन रहता है। हम सभी अपनी सहभागिता करते हैं और बलिया के लोग बाहर से आने वाले लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। शुभ दिन, ये उद्घाटन का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हम पिछले वर्ष भी करते रहे हैं। क्योंकि यहाँ डॉक्टर रितेश सोनी के परिवार जो घर है यहाँ पे, जो प्रत्येक वर्ष इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस शुभ अवसर पर देखिए दादाजी स्वर्गीय राम नारायण जी की स्मृति में ये प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन के द्वारा उनके परिवार के द्वारा किया जाता है। आज का दिन बहुत ही, आप जैसा अभी को मालूम है कि ये स्नानार्थी आते हैं गंगा माता जी के स्नान करने के लिए, स्नान का लाभ उठाने के लिए। तो आज के दिन में जो भी दूर दूर से आ रहे हैं, दूर दराज के लोग आते हैं, सब इसी रास्ते से मेन रूट से जाना है। तो इस दरमियान स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कतें हुए उनके लिए इनके द्वारा सारी दवाइयाँ जो प्राथमिक उपचार में ज़रूरत होती हैं, के साथ साथ कुछ उनको जैसे ऊर्जा की जहाँ ज़रूरत होती है, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी रखी हुई है जो कि रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए बिस्किट के रूप में, चाहे ORS घोल के रूप में, पानी के रूप में चाय रखी हुई है। ये व्यवस्था इनके द्वारा जाता है। कितना भी प्रशंसा करिए, कितना भी प्रशंसा करिए, ऐसी व्यवस्था करने वालों का। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज आपने किस तरह का स्टॉल लगाया है और क्या कहना चाहेंगे आप? कार्तिक पूर्णिमा जैसे कि आप देखते होंगे कि पूरे शहर का रूप ही बदल जाता है, पूरी रौनक ही बदल जाती है। इतने लोग, इतने दर्शनार्थी, वो जो महात्म है हम लोग गंगा जी का स्नान करना, एक पुण्य के श्रेणी में जाना, इस मान्यताओं को मतलब और ऊर्जावान, चाहे जितने भी दर्शनार्थी हैं जो थक जाते हैं आते समय, या बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं अपनी हिम्मत को मार के चले तो जाते हैं आते समय, कभी किसी को दर्द हो गई, किसी को उल्टी हो गया, तो उनके लिए एक सेवा हमारे मोहल्ले वासी लोग हैं, हम तो यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो वो लोग ने बोला कि एज अ डॉक्टर आप यहाँ पे इस कैंप में सम्मिलित हुई और अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग या फिर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको दवाइयों की आवश्यकता है तो उसकी मदद कर सके, या चिकित्सीय उपचार किसी को भी कभी भी रैंडम पड़ सकती है, तो एक डॉक्टर रहता है, तो एक बैकअप रहता है डॉक्टर अपना, तो उसी का हम यहाँ लोगों पूरे टीम के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं कि थोड़ा सेवा भी हो जाए। दिन भर तो सेवा कर ही रहा है आदमी। आज का ये पुण्य का एक अलग महात्म है कि कार्तिक पूर्णिमा, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहे, और मेरे तरफ से पूरे मतलब बलिया वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी परंपराएं अगर जो पुराणों से चलती आ रही है उसका एक अलग महात्म होता है, और उस महात्म को के बारे में बहुत ज़्यादा अभी इतने बड़े नहीं हुए कि इतना ज़्यादा जान चुके हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आज के दिन का ये जो चल रहा है, ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उसका एक अलग कहीं ना कहीं उन लोगों में आस्था इतनी है, और उस आस्था से जैसे क्या होता है कि उनके जीवन में प्रभाव भी पड़ता है, कुछ अच्छे मतलब विचार आते हैं, कुछ अच्छा होता है उनके जीवन में, तो एक आस्था है और उसको हम लोग निभा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि
एज अ चिकित्सक कि सब स्वस्थ रहें, सबके जीवन में खुशियाँ रहे, और कभी कोई अगर आवश्यकता पड़े एक चिकित्सक के रूप में तो हम हमेशा खड़े हैं, चाहे 24 घंटे। सर, देर रात से ही गंगा घाट पर है, अभी तक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं डुबकी लगा। जो क्या व्यवस्था है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान यहाँ प्रारंभ हुआ है। 4 तारीख की शाम सर्वप्रथम गंगा आरती से प्रारंभ होता है। गंगा आरती के बाद यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है। भजन संध्या का कार्यक्रम सकुशल आयोजित हुआ है। इसके बाद रात्रि अर्धरात्रि से लोग स्नान प्रारंभ कर देते हैं। हम लोगों ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। खासकर गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग का कार्य किया हुआ है। चेंजिंग रूम्स बनाए हुए हैं। मेडिकल की व्यवस्था की हुई है। साफ़ सफाई के लिए टीमें गठित हैं और शौचालयों की भी, पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। और साथ ही साथ बीच बीच में हमारी पुलिस पिकेट्स भी लगी हुई है। हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी मेले के अंतर्गत घूम करके लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई सुविधा दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस पावन पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाएं और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए शुभकामनाएं मांगें। बता दें जी, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मेरा एक ग्रैंड महाराजा नाम से फर्म चलता है। तो उस फर्म के अकॉर्डिंग ये आज जो भंडारा किया गया है और माताओं बहनों के लिए किया गया है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ददरी मेले में जो स्नान करने के लिए आते हैं श्रद्धालु लोग, उनके लिए किया गया है। क्योंकि कई सालों से देखा जा रहा था कि कितने श्रद्धालु दूर दूर से लोग जो आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। बस सुविधा के नाम पे बस थोड़ा मोड़ा जो भी पानी हो या फिर दवा हो, और जो माताएं बहनें जो और चाहे जो श्रद्धालु हैं जो दूर से चल के जो लोग आते हैं, उनको खाने की सुविधा कुछ नहीं हो पाती। वो जाके मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूरे रात को व्यतीत करते हैं, और दूसरे दिन जब स्नान होता है, स्नान करके फिर बाबा का जो भृगु मुनि, हमारे जो बाबा हैं, जो ददर मुनि बाबा हैं, उनका जो पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद वो अपने स्थान को जाते हैं। तो इसके बीच में इन सबको देखते हुए हमारे मन में एक ये ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटी सी पहल की जाए हमारे फर्म की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और एक पूरा टीम है, हमारा ग्रैंड महाराजा एक परिवार है, इसके तरफ से इस चीज़ को देखते हुए ये पहली पहल की गई है। और आई होप, उम्मीद है कि आगे ये होता रहेगा और क्रमशः चलता रहेगा। जिस तरह से आज का पावन दिन है, आज बड़ा पवित्र दिन माना जाता है गंगा स्नान को लेकर, तो जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए किस तरह से आप हर व्यवस्था किए हैं यहाँ पर? जी, श्रद्धालुओं के लिए पानी का पैकेट किया गया है। फिर अलग से जैसे कि भीड़ ना हो, कोई किसी चीज़ को लेकर धक्का मुक्की ना हो, उसके लिए पहले से ही पैकेट में उस प्रसाद को पैकेट करके और उस तरीके से उसको वितरण किया जा रहा है। मैं राहुल चौबे, कांग्रेस जिला सचिव। आज किस तरह का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और क्या कहेंगे आप? ये मारुति भृगु मुनि के तपोस्थली बागी बलिया के पावन धरती पर और लगातार निरंतर कई वर्षों से यह हमारा सेवा शिविर चलता आ रहा है। इस सेवा शिविर में आए हुए दर्शनार्थियों और शरणार्थियों के लिए निःशुल्क दवा, चाय, पानी आदि का व्यवस्था किया जाता है। और आज भी वह व्यवस्था किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई राम जी चौबे हैं, जो नगर पालिका के अधिवक्ता चुने गए हैं।